ओके स्टूडेंट्स, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, ओके लास्ट क्लास में हम जहाँ तक हमने अपने टॉपिक्स को कवर किया था, अपने लेसन एजेंडा पे चलते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम लास्ट क्लास में कहाँ पे थे। हमारा लेसन एजेंडा हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। हम यूनियन ऑफ सेट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, माइनस या डिफरेंस ऑफ सेट्स अंडरस्टैंड कर लिया है, डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हमने स्टडी कर लिया है, डिमॉर्गन लॉज हम पढ़ चुके हैं एंड पावर्स। यहाँ तक हमारा सेट्स कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम अपनी जो टॉपिक्स कवर करेंगे, आज की भी क्लास हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, तो इंशाल्लाह हम आज इस चैप्टर को फिनिश करके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको फिनिश करके उठेंगे। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर चलेंगे दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। और ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, इस टॉपिक पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, हम जिस तरह से अपने 3 सेट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, हमने अपने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और तमाम की तमाम तर चीज़ें, जितने भी सेट्स के ऑपरेटर हैं, हमने ABC इन्हीं सेट्स को ऑब्जर्व किया था। इन्हीं सेट्स के ऊपर हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑब्जर्व करेंगे और इन्हीं सेट्स को लेके आगे तक तमाम टॉपिक इसी के ऊपर डिस्कस करते हुए अपने सेट्स को फिनिश करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन फिर हम आगे चलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हमें जो रिजल्ट मिल रहा होता है वो ऑर्डर पेयर कहलाता है। और ऑर्डर पेयर को डिटरमिन करने का तरीका क्या होता है? ये मल्टीप्लीकेशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। कार्टेशियन हम जब 2 सेट्स के दरमियान इस वक्त हम कार्टेशियन को ऑब्जर्व या स्टडी कर रहे हैं, वो 2 सेट्स के दरमियान कर रहे हैं। सैफ, आपकी वॉइस डबल आ रही है। सैफ अपने सिस्टम को चेक करें, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मेरी वॉइस को सुन रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप अपने सिस्टम को चेक कीजिएगा। आप सैफ मोबाइल से आए हैं, कंप्यूटर से आए हैं? वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है सैफ, ठीक है सर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो ऑर्डर पेयर कहलाता है। हम 2 सेट्स को आपस में कार्टेशियन करना चाहते हैं और इन सेट्स को आपस में कार्टेशियन करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि ये जब कार्टेशियन होने के बाद ऑर्डर पेयर जो हमें मिलेंगे, वो ऑर्डर पेयर हमारे पास किस तरह से हम उन्हें चेक करेंगे कि हमारा कार्टेशियन जो है वो सही परफॉर्म हुआ है या नहीं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो हमें अंदाजा होगा कि हमारा कार्टेशियन जो है वो ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ। तो आइए कार्टेशियन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्टेशियन में हमें जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी और ए कार्टेशियन सी। इसमें मैं ए कार्टेशियन बी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले इनिशियली आइए इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्टेशियन किस तरह से निकलता है। ए कार्टेशियन बी को हम सॉल्व करना चाहते हैं। ए की जगह पे हमने ए का सेट अपने क्वेश्चन से राइट डाउन कर दिया। कार्टेशियन बेसिकली साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन साइन को प्लेस कर दिया। उसके बाद सेट बी है, सेट बी की जगह पे हमने सेट बी को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब हम इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इनके कार्टेशियन को देखते हैं। बहुत ही इत्मीनान के साथ देखिए, कोई भी मुश्किल नहीं है। कार्टेशियन में सबसे पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और फर्स्ट एलिमेंट को हम उसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कि उससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे सेट बी के हर एलिमेंट के साथ। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे हम एग्जामिन करना शुरू करते हैं। मैंने कहा सेट फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट यानी कि जो कि मेरे पास है 1 की हम सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं।
सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 दिया और इसका पहला कॉम्बिनेशन बनाया सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन 1,1 हो गया और इसको हमने ब्रैकेट में राइट डाउन किया। तो दिस इज ऑर्डर पेयर। अब हमने 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑर्डर पेयर में बना दिया। यहाँ से इस 1 का सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 1,3। ये इसका सेकंड ऑर्डर पेयर हुआ। फिर 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया 1,5। फिर 1 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया जो कि 1,7 हुआ। फिर 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया जो कि 1,8 था। फिर 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 9 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया जो कि 1,9 था। तो इस 1 मैंने 1 फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट 1 को सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मैंने इसकी कॉम्बिनेशन बनाई और यूं इसके ऑर्डर पेयर बनते चले गए। 1 का पहले 1 के साथ, 1 का फिर देन 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ। नेट ही चल हमारा घर को ठीक है, ठीक। अच्छा 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ एंड 1 का 9 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर सेट ए का सेकंड एलिमेंट करते हैं और इसको भी तमाम के तमाम सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ इसके भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन राइट करेंगे। 2 का सबसे पहले 1 के साथ पहला ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया। 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। देन फिर 2 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। फिर 2 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया और फिर 2 का 9 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। ख्याल रखना होगा ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और करली ब्रैकेट तक एंड होगा और बीच में ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर कॉमास लगेंगे और अंदर जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो कॉम्बिनेशन चल रही होगी उसमें भी कॉमास का इस्तेमाल होगा। तो सेकंड एलिमेंट के सेट बी के तमाम फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट 2 का सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर दिया गया। देन फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे प्रोसीड करते हैं 3 का 1 के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 3 का 3 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर, 3 का 5 के साथ थर्ड ऑर्डर पेयर, 3 का 7 के साथ 3,7, 3 का 8 के साथ 3,8, 3 का 9 के साथ 3,9। 3 के जब कंप्लीट ऑर्डर पेयर राइट डाउन हो गए तो अब हम 4 के ऑर्डर पेयर बनाते हैं। 4 का 1 के साथ 4,1, 4 का 3 के साथ 4,3, 4 का 5 के साथ 4,5, 4 का 7 के साथ 4,7 एंड 4 का 8 के साथ 4,8 एंड 4 का 9 के साथ 4,9। 4 के तमाम पर ऑर्डर पेयर राइट डाउन होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 6 पे प्रोसीड करते हैं और 6 के भी इसी तरह से हम 1, 3, 5, 7, 8, 9 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 6 का 1 के साथ, 6 का 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ एंड 9 के साथ। लास्ट एलिमेंट 7 हम लेते हैं और 7 के तमाम तक ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं। 7 का फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 7 का सेकंड ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 7 का नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 7 का नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 7 के साथ, 7 का नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 8 के साथ एंड 7 का लास्ट ऑर्डर पेयर 7 का 9 के साथ हुआ। जी मुझे सर वॉइस डबल आ रही है। आप मैंने यही आपको अर्ज किया कि आप अपने सेट को चेक कीजिए क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी हम 2 या 3 टर्मिनल है जिनके ऊपर हम अपने लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइड बाय साइड सुन रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे तो वॉइस का इशू बिल्कुल क्लियर है और भी मुझे किसी स्टूडेंट का कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो जरा आप इसको अपने एंड पे चेक कीजिए कि वॉइस डबल आ रही है। नेट का इशू ही मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त हो रहा होगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा स्लो जो है वो अब अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। ठीक है, क्या नेक्स्ट ईशा बेग को भी वॉइस डबल आ रही है। ठीक है, एक काम करें स्टूडेंट्स, आप जितने स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस डबल आ रही है आप डिस्कनेक्ट कीजिए और दोबारा रीजॉइन कर लीजिए ताकि जो है वो अगर ये इशू यहाँ पर अगर आप लोगों को मिल रहा है तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप रीजॉइन कर लीजिए तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स। सैफ ने रीजॉइन कर लिया। सैफ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? मुझे बताइए सैफ, यस या नो करके बताइए। तो मुझे ये बताइए सैफ, क्या वॉइस आ रही है, क्या वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी वॉइस को?
वॉइस में इको आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा और मैं भी इसको थोड़ा सा स्लो जो है वो इसको लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। बहरहाल हमारे एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको अपलोड किया जाएगा, तो अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओके सर, ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट कार्डिजन था, जो फर्स्ट कार्डिजन था, एक कार्डिजन बी, ये हमने सॉल्व कर दिया। आइए मैं इसको दोबारा आपको रिविजिट करवा दूं, उसको रिव्यू करवा दूं। जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, हम कार्डिजन के टॉपिक पर हैं और दो सेट्स का हम कार्डिजन करना चाहते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे कार्डिजन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम दो सेट ए और बी को कार्डिजन करना चाहते हैं, ए की जगह पे हमने ए का सेट राइट डाउन कर दिया, बी की जगह पे बी का सेट राइट डाउन कर दिया हमने। ओके, मैं थोड़ा सा और स्लो बोलता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या मेरी वॉइस बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है? क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही? वॉइस अगर इको हो रही है, ठीक है, क्या वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही? मुझे ये बताइए। बोलो। तो क्या बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है? क्या बिल्कुल समझ नहीं आ रही? सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और रुक के बोलता हूँ थोड़ा सा और, ताकि जो है वो और अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेट ही का एक इशू हो सकता है। बहरहाल ठीक है, इसके अंदर रहते हुए भी हम थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, तो हम स्टूडेंट्स हमने जो कार्डिजन किया वो फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट लिया और फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट के सेकंड सेट के तमाम तर एलिमेंट के साथ इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, जो कि ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, सेट ए का पहला एलिमेंट 1 लिया और इसको 1 के साथ इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया, देन बी के सेकंड एलिमेंट 3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया, देन 5 के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया, देन 1 का 7 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, देन फिर 8 के साथ एंड देन फिर 9 के साथ। तो ये 1 के तमाम तक ऑर्डर पेयर हुए। देन फिर हम 2 के हमने तमाम तक ऑर्डर पेयर 1 by 1 राइट डाउन किए। देन फिर उसके बाद 4 के ऑर्डर पेयर हमने 1 by 1 राइट डाउन किए। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और स्टूडेंट्स और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? मुझे ये बताइए कि क्या स्टूडेंट की भी वॉइस आप लोगों को सुनने को मिल रही है क्या? ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर हुई? क्या अब मेरी वॉइस क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे एंड पे यहाँ पे वॉइस क्लियर है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हाँ, फर्स्ट हमने ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये फर्स्ट हमने ए और बी का कार्डिजन कैलकुलेट कर लिया। ए और बी का कार्डिजन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट में हम आए थे कि देखने के लिए कि क्या हमारा कार्डिजन प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो सेट ए के तमाम तर एलिमेंट को काउंट करते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 6 है। सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हुआ कि सेट ए में भी 6 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 6 एलिमेंट हैं। और हमने कार्डिजन को चेक करने के लिए कि हमारा कार्डिजन ठीक हुआ ही नहीं हुआ, तो यहाँ के 6 एलिमेंट और यहाँ के 6 एलिमेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विथ सेकंड सेट, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर आता है 36। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर जो कैलकुलेट हुए हैं 1, 1,
3,1 और 7,9 तक ये जितने भी ऑर्डर पेयर कैलकुलेट हुए हैं इनको काउंट करेंगे कि क्या ये भी 36 हैं। तो मैं फर्स्ट रो का काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, हर रो के अंदर 6 ही ऑर्डर पेयर हैं। तो कितनी रो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर हमें मिले वो 36 मिले। आइए फर्स्ट मैंने ए कार्डिजन बी मैंने सॉल्व कर दिया है, बी कार्डिजन सी आप सॉल्व करेंगे और ए कार्डिजन सी भी आप सॉल्व करेंगे। आइए 29 क्वेश्चन नंबर 29 30 और 31 से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ले रहा हूं। 29 में हमारे पास सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, देन फिर बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और इन दोनों सेट से जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट को आप आपस में कार्डिजन कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको रेड कलर से यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 1 3 एंड 7 ये कॉमन वैल्यूज हैं। बी इंटरसेक्शन सी को कैलकुलेट करते हैं, बी की जगह पर बी का सेट एंड सी की जगह पर सी का सेट, और बी और सी के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो 8 और 9 हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी भी सॉल्व हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये सॉल्व हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी ये सॉल्व हुआ है। अब इन दोनों सेट्स को हम कार्डिजन करने की पोजीशन में आ गए हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है। आप अकॉर्डिंग टू अपनी कॉपी के सीक्वेंस से, रजिस्टर के सीक्वेंस से चलेंगे। ए कार्डिजन ए इंटरसेक्शन बी को हम कार्डिजन करना चाहते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। एक इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 137 राइट डाउन किया। कार्डिजन ऑपरेटर राइट डाउन किया। बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे बी इंटरसेक्शन सी का आंसर 8 9 राइट डाउन किया। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे दो सेट्स का कार्डिजन किया था, यहाँ पर भी हम दो सेट्स का कार्डिजन करना चाहेंगे। कार्डिजन इस तरह से होगा कि फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट लेंगे और इसके ऑर्डर पेयर एक एक करके तमाम सेकंड सेट के तमाम तर एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। तो फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट है 1, इसका पहला ऑर्डर पेयर 8 के साथ राइट डाउन किया, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के इस अंदाज से, और फिर इसका सेकंड ऑर्डर पेयर 1 का सेकंड ऑर्डर पेयर 9 के साथ राइट डाउन किया, कॉमा लगा दिया। कार्डिजन में कॉमास और ब्रैकेट का ख्याल रखना पड़ता है। कार्डिजन जो स्टार्ट होता है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एंड जो होता है वो भी कर्ली ब्रैकेट के ऊपर ही एंड होता है। हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो एलिमेंट टू एलिमेंट कॉमा लिखा जाता है और ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर भी कॉमा लगाया जाता है। तो 1 का 8 के साथ पहला ऑर्डर पेयर, 1 का 9 के साथ पहला ऑर्डर पेयर, सॉरी नेक्स्ट फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट 3 लिया, 3 का 8 के साथ पहला ऑर्डर पेयर एंड 3 का 9 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर। देन फिर 7 को हमने फर्स्ट सेट से पिक किया और इसका 8 के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर और 7 का 9 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया। तो इस तरह से ये दो सेट्स के कार्डिजन परफॉर्म कर दिए गए। फर्स्ट सेट ये देखने के लिए कार्डिजन ठीक परफॉर्म हुआ है या नहीं, फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं जो कि 3 हैं और सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं जो कि 2 हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 है। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आने चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और इनके कार्डिजन के वो 6 आने चाहिए। 3 2s are 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स मैंने ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिजन मैंने फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 इट्स योर होम असाइनमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया था, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व किया बिल्कुल, और फिर इनका कार्डिजन परफॉर्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30 में पहले ए माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन के बजाय माइनस होगा, फिर बी माइनस सी कैलकुलेट होगा और फिर इन दोनों के आंसर्स को क्वेश्चन नंबर 29 के सैंपल को देखते हुए कार्डिजन कर दिया जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 को किया जाएगा। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा कैलकुलेट होगा, फिर बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा कैलकुलेट होगा और इन दोनों के आंसर्स को कार्डिजन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स कार्डिजन हमारे पास कार्डिजन में जब दो सेट्स का हम कार्डिजन करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेट के एक फर्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और सेकंड सेट के तमाम तर एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 कॉमा लगाते हुए उसके ऑर्डर पेयर जो है वो राइट डाउन कर रहे होते हैं। ये 1,2 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, 1,3 सेकंड ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड ऑर्डर पेयर है, और इसी तरह से 1,5 थर्ड ऑर्डर पेयर है, 1 का
फर्स्ट 1 के एतबार से, और 1,7 फोर्थ ऑर्डर पेयर और 1,8 फिफ्थ ऑर्डर पेयर और 1,9 सिक्स ऑर्डर पेयर है। तो इस तरह से हम 2 सेट्स का कार्डिजन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो आपको कार्डिजन की जो कैलकुलेशन बताई है वो अकॉर्डिंग टू सेट बताई है। सेट के एलिमेंट कार्डिजन किए जा रहे हैं दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। अब हम कार्डिजन के अंदर एक नए फिनोमेना क्यों देखें, क्योंकि आपके पेपर के अंदर कार्डिजन का नए टॉपिक्स भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो हम कार्डिजन का कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो क्लास 9 हो, क्योंकि क्लास 9 का फर्स्ट टाइम पेपर होगा। तो हम क्लास 9 को बहुत सेफ जोन में रखते हुए तमाम के तमाम तक टॉपिक्स को, जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सारे कवर करेंगे। तो अब हम कार्डिजन स्कूल्स में जो आपको पढ़ाया जाता है तो वो यहीं पे कार्डिजन को फिनिश कर दिया जाता है, लेकिन हम कार्डिजन को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे कि ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए, और जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां पर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग सेट्स के हवाले से एक अच्छी डेवलप हुई भी होगी, तो वो आगे हमें हेल्प आउट करेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम सेट टू सेट कार्डिजन कर रहे हैं। अब हम कार्डिजन करते हैं ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर का, और उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर कार्डिजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पहले पिछले टॉपिक में हम पहले हम सेट टू सेट कार्डिजन परफॉर्म किया करते थे, या अगर सेट ऑपरेटर यूनियन इंटरसेक्शन डेल्टा या माइनस यूज होता था तो पहले हम उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट करते थे, और फिर सारे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इन ब्रैकेट्स को जो कि सेट की फॉर्म में होते थे इनको हम कार्डिजन कर दिया करते थे। तो हमारे पास कार्डिजन सेट की फॉर्म में एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स हुआ करता था। अब इन क्वेश्चन में देखिएगा, इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कार्डिजन परफॉर्म करना है, ए और बी का कार्डिजन और फिर बी और सी का कार्डिजन। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम कार्डिजन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आना शुरू होगा। इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, हमारे पास रिजल्ट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आना शुरू होगा, और फिर हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपस में सेट्स के वो ऑपरेटर जो कि हमने पहले सीखे थे, यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर एंड डेल्टा ऑपरेटर, हम इन ऑर्डर पेयर को फिर यूनियन इनका करना सीखते हैं, इंटरसेक्शन, माइनस और डेल्टा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 में सबसे पहले हम ए और बी का कार्डिजन कैलकुलेट करेंगे। ए और बी का कार्डिजन कैलकुलेट करने के लिए ए और बी का सेट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेट को चेंज किया है। तो यहाँ पे इन सेट्स को परफॉर्म करने के लिए हमने सेट की वैल्यूज चेंज की, थोड़ा सा इसको शेयरिंग कर दिया है, वैल्यूज को हमने कम कर दिया ताकि इसके जो ऑर्डर पेयर है वो थोड़े कम बने, ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। तो एक ही जगह पे हमने ए का सेट 1 2 3 राइट डाउन कर दिया, मल्टीप्लाई मींस कार्डिजन ऑपरेटर अप्लाई किया। बी की जगह पे बी का सेट हमने लिखा, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिया और इसके ऑर्डर पेयर सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 1 का 1 के साथ, और फिर 1 का 3 के साथ, और फिर 1 का 5 के साथ। 1 के तमाम तरह ऑर्डर पेयर बनने के बाद हमने सेकंड एलिमेंट 2 लिया, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। देन फिर हमने थर्ड एलिमेंट जो कि 3 है, 3 लिया, 3 का 1 के साथ पहला ऑर्डर पेयर, 3 का 3 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर एंड 3 का 5 के साथ लास्ट ऑर्डर पे। तो और ये चेक करने के लिए क्या कार्डिजन प्रॉपर परफॉर्म हुई, ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट को काउंट कर लीजिए 1 2 3, सेकंड सेट के एलिमेंट को काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9 होंगे, और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर जो होने चाहिए वो भी 9 होने चाहिए। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इट मीन्स कि ए कार्डिजन बी हमारा कैलकुलेट हो गया और वो बिल्कुल ठीक हुआ। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ए कार्डिजन बी। अब हम अपने सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि बी कार्डिजन सी है। बी कार्डिजन सी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिया जिसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनाया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 का 2 के साथ बनाया, फिर 1 का 5 के साथ बनाया, देन 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। आगे प्रोसीड करके नेक्स्ट एलिमेंट पे गए जो कि 5 था, 5 का फर्स्ट के साथ पहला ऑर्डर पेयर, 5 का 2 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर और 5 का 5 के साथ थर्ड ऑर्डर पेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक कॉमा लगा हुआ है एडिशनली, आइए इस कॉमे को ड्यूरिंग द क्लास इसको यहाँ पे रिमूव कर दें।
स्टूडेंट्स मैं अपना टर्मिनल पे चल रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स रीज्वाइन कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई स्टूडेंट रीज्वाइन करता है तो थोड़ा ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेशन डिस्कनेक्ट हुआ था। हम दोबारा अपने सेशन की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने ए कार्डिजन बी परफॉर्म कर दिया था और बी कार्डिजन सी हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब वाईफाई प्रॉब्लम की वजह, लाइबा नूर आपको वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको चेक कीजिएगा। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 में ए कार्डिजन बी को परफॉर्म किया था, और कार्डिजन किस तरह से परफॉर्म किया था, वही फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को लेके सेकंड एलिमेंट के तमाम तर एलिमेंट के साथ उसके ऑर्डर पेयर राइट डाउन करेंगे हम, और इसी तरह से सेकंड एलिमेंट को लेंगे और उसके भी तमाम के तमाम तरह ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर देंगे, और थर्ड एलिमेंट को लेके उसके भी ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर देंगे। इस तरह सेकंड ब्रैकेट का भी मैंने कार्डिजन कैलकुलेट किया। फर्स्ट एलिमेंट के 1 का 1, 2 और 5 के साथ मैंने ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया, देन 3 का 1, 2, 5 के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया, और फिर 5 का 1, 5, 1, 2 और 5 के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया। तो इस तरह से मेरा ए कार्डिजन बी और बी कार्डिजन सी परफॉर्म हो गया। अब मुझे जो अपने क्वेश्चन में जो परफॉर्म करना है वो फर्स्ट ब्रैकेट ये मैं सॉल्व कर चुका हूं। मेरे पास इसका जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और सेकंड ब्रैकेट बी कार्डिजन सी, इसका भी जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। हमारे पास जो इससे पहले हमने कार्डिजन किया था वो एलिमेंट टू एलिमेंट का कार्डिजन था। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर का कार्डिजन यहाँ पर आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये कि फर्स्ट ब्रैकेट जो कि ए कार्डिजन बी जिसका आंसर यहाँ पर शो हो रहा है, और सेकंड ब्रैकेट बी कार्डिजन सी जिसका आंसर यहाँ पे शो हो रहा है, इन दोनों आंसर्स को जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, अब इन्हें हमें यूनियन करना है। तो आइएगा इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास जो है ए कार्डिजन बी, हमने ए कार्डिजन बी की जगह पे हमने ए कार्डिजन बी का जो ऑर्डर पेयर जो राइट डाउन जो कैलकुलेट किया था वो हमने राइट डाउन कर दिया। यूनियन ऑपरेटर, ये यूनियन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया। उसके बाद बी कार्डिजन सी का जो हमने पूरा ऑर्डर पेयर जो निकाला है वो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया। अब उसके बाद हम जिस तरह से हमने यूनियन को कैलकुलेट करना सीखा था कि तमाम के तमाम तर एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम अब हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की, और यहाँ पे हर ऑर्डर पेयर को एक एलिमेंट ही कंसिडर कीजिए। हमारे पास दो सेट्स जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इनका हमें यूनियन कैलकुलेट करना है, और हर ऑर्डर पेयर को यूनियन में हमें लिखना है। और अगर कोई ऑर्डर पेयर दोनों में रिपीट हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से, जैसे कि 1, 1 इस फर्स्ट ए कार्डिजन बी का भी ऑर्डर पेयर है और बी कार्डिजन सी का भी ऑर्डर पेयर है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा इसको 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह से 1,5 भी दोनों में कॉमन है, तो इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। 3,1 भी दोनों में कॉमन है, तो इसे भी 1 टाइम। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा स्टूडेंट्स। और 3,5 भी दोनों में कॉमन है, तो इनको भी 1 टाइम लिखेंगे। और तमाम के तमाम तर यूनियन में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे और अरेंज फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि पहले 1
के तमाम तर ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, फिर 2 के लिखे जाएंगे, फिर 3 के लिखे जाएंगे और आखिर में 5 के लिखे जाएंगे। तो आइए इनका हम यूनियन, ऑर्डर पेयर का यूनियन कैलकुलेट करते हैं। 1 के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 का 1 के साथ राइट डाउन कर दिया, हालांकि ये कॉमन था लेकिन 1 टाइम राइट डाउन किया। उसके बाद 1 का 3 दिख रहा है, लेकिन 1 का 3 से पहले क्योंकि अरेंज फॉर्म में हम लिखेंगे तो 1 का 3 के बजाय 1 का 2 ये वाला ऑर्डर पेयर हमने राइट डाउन किया। उसके बाद 1 का 3 यहाँ से राइट डाउन कर दिया और 1 का 5 जो कि दोनों में कॉमन था, ये ऑर्डर पेयर 1 टाइम राइट डाउन कर दिया। 1 के तमाम तर ऑर्डर पेयर राइट डाउन करने के बाद हमने 2 के ऑर्डर पेयर राइट डाउन करने शुरू किए। 2 का 1 के साथ पहला जो ऑर्डर पेयर बन रहा था वो राइट डाउन किया, फिर 2 का 3 के साथ राइट डाउन किया, फिर 2 का 5 के साथ राइट डाउन किया और 2 का हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर दोनों सेट्स के दोनों जगहों पर कॉमन नहीं था, लिहाजा ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। उसके बाद 3 के ऑर्डर पेयर हमने राइट डाउन करने शुरू किए, 3 का 1 के साथ और 3 का 1 के साथ, ये दोनों में मौजूद हैं, लिहाजा 1 टाइम राइट डाउन किया। 3 का उसके बाद 3 का 2 हमने राइट डाउन किया यहाँ से, फिर उसके बाद 3 का 3 राइट डाउन किया हमने यहाँ से और 3 का 5 राइट डाउन किया हमने यहाँ से। 3 के तमाम तर ऑर्डर पेयर यूनियन करने के बाद अब हम ऑर्डर पेयर 5 के ऑर्डर पेयर्स पर आ गए। 5 का पहला ऑर्डर पेयर 5 का 1 के साथ ये राइट डाउन किया, 5 का 2 के साथ राइट डाउन किया और 5 का 5 के साथ राइट डाउन किया। तो ये इस तरह से हमारे ऑर्डर पेयर का यूनियन निकालना हमने सीखा और ऑर्डर पेयर कैलकुलेट हुए थे हमारे कार्टेशियन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब मैं चलता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ ताकि उसको भी हम कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में जो चेंज है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन कैलकुलेट किया और सेकंड क्वेश्चन में हम एक कार्टेशियन भी, देखिए एक कार्टेशियन भी, एक कार्टेशियन भी, एक कार्टेशियन भी, एक कार्टेशियन भी, इन चारों क्वेश्चन में हमारे एक कार्टेशियन भी आएंगे। ईशा अपने कैमरे को ऑफ कीजिएगा। तो ए कार्टेशियन बी है और बी कार्टेशियन सी है और इनके आपस में हमने यहाँ पर यूनियन कैलकुलेट किया था। अब हम इंटरसेक्शन, माइनस और सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं हम। 33 पर वही सबसे पहले ए कार्टेशियन बी हमने कैलकुलेट करना है। ए कार्टेशियन बी 1 के तमाम तर ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर दिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। तो ये एक कार्टेशियन बी कैलकुलेट हुआ। अब हम बी कार्टेशियन सी कैलकुलेट करते हैं और हालांकि ये मैं पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पे सिर्फ उन क्वेश्चन का जिनका वाईफाई का प्रॉब्लम होता है तो उनकी रिपीटेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड ब्रैकेट बी कार्टेशियन सी को सॉल्व कर रहे हैं। बी का फर्स्ट एलिमेंट 1 या 1 के ऑर्डर पेयर बनाए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 5 के साथ। इसके बाद 1 के कंप्लीट होने के बाद हमने 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया। देन 5 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 5 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर और 5 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन दोनों कार्टेशियन के ऑर्डर पेयर्स को यूनियन किया था। इस क्वेश्चन में हम इन्हें इंटरसेक्शन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले ए कार्टेशियन बी के जो ऑर्डर पेयर हैं वो राइट डाउन कर दिए गए। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर लगाया गया। बी कार्टेशियन सी के तमाम तर जो है वो ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर दिए गए। अब हम इन दोनों सेट्स को जिनमें ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, वो ऑर्डर पेयर हम दोनों सेट्स के अंदर 1 बाय 1 एग्जामिन करेंगे जो दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब वो ऑर्डर पेयर जो दोनों में कॉमन हो। तो जो दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर हैं वो मैंने रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। 1 1 दोनों में कॉमन है, 1 5 कॉमन है, 3 1 दोनों में कॉमन है, 3 5 कॉमन है। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे कॉमन नहीं। तो ये दो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन सी का जो इंटरसेक्शन जो निकल रहा है वो 1 1 1 5 3 1 और 3 5 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। बिल्कुल इसी तरह से हम ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन सी का अब डिफरेंस या माइनस कैलकुलेट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज की सेशन के एंड में हम तमाम के तमाम तर जितनी भी हमारी स्क्रीन आएंगी उनका स्क्रीनशॉट एक ही दफा में लेंगे ताकि स्क्रीनशॉट को बार बार जो बीच में हमें होल्ड करना पड़ता है वो होल्ड ना करना पड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में भी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए कार्टेशियन बी
जो कि हम पिछले 2 क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में, और बी कार्डिजन सी जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ए कार्डिजन बी और बी कार्डिजन सी के जो ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेट्स का डिफरेंस आपको याद होगा, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उन्हें कैंसिल किया जाता है और फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज बचती हैं वो आंसर में लिखा जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एलिमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑर्डर पेयर के अंदर चलेगा। जो कॉमन ऑर्डर पेयर है वो रेड कलर से हाईलाइट कर दिएगा और उन्हें कैंसिल किया जाएगा। ये कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद फर्स्ट सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर बचे वो ऑर्डर पेयर आंसर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो 1,3, 2,1, 2,3 और 2,5 और 3,3 हमारा ए कार्डिजन बी और बी कार्डिजन सी के डिफरेंस यानी माइनस का ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दिया गया। अब हम इसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा का वही सबसे पहले हम ए कार्डिजन बी परफॉर्म करेंगे, ए कार्डिजन बी परफॉर्म करने के बाद बी कार्डिजन सी परफॉर्म करेंगे, बी कार्डिजन सी परफॉर्म कर दिया। अब इन दोनों कार्डिजन्स को हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। ए कार्डिजन बी, हमने ए कार्डिजन बी की जगह पे ए कार्डिजन बी के ऑर्डर पेयर का सेट लिखा। डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर आना चाहिए, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर, आइए इसको यहीं पर करेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम दोबारा अपने टॉपिक पर आए, टॉपिक को दोबारा रिज्यूम करते हैं। हम ए कार्डिजन बी की जगह पे हमने ए कार्डिजन बी के तमाम ऑर्डर पेयर राइट डाउन किए, बी कार्डिजन सी की जगह पे बी कार्डिजन सी के तमाम ऑर्डर पेयर राइट डाउन किए और इनके दरमियान अब हम डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जो ऑर्डर पेयर दोनों में सेम है, जिन्हें रेड कलर से हाईलाइट कर दिया गया, इन्हें कैंसिल किया जाएगा और माइनस में जो हमने क्वेश्चन नंबर 34 में किया था, हमने फर्स्ट सेट के ऑर्डर पेयर जो बच गए थे वो राइट डाउन किए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 सिमेट्रिक डिफरेंस में बिल्कुल आप उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस का था। दोनों में जो ऑर्डर पेयर बचे हैं वो तमाम के तमाम तर राइट कर दिए जाएंगे और अरेंज फॉर्म में हम राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम 1 का 2 के साथ, जो कि यहाँ पे बचा हुआ था उसको राइट डाउन किया, फिर 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया, उसके बाद 2,1 ऑर्डर पेयर राइट डाउन किया, 2,3 राइट डाउन किया, 2,5 राइट डाउन किया। 1 के ऑर्डर पेयर राइट डाउन करने के बाद 2 के ऑर्डर पेयर राइट डाउन करने के बाद अब हम 3 के ऑर्डर पेयर पर आए। 3 का फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो हमारे पास जो अन का कॉमन था वो 3,2 है, फिर उसके बाद 3,3 राइट डाउन किया, देन फिर 5 के ऑर्डर पेयर 5,1, 5,2 और 5,5 राइट डाउन किए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने यूनियन के सेट्स के यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, माइनस या सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा को हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर लिया। पहले हम इन्हें सेट्स के एलिमेंट की फॉर्म में इन्हें अंडरस्टैंड कर चुके थे, आज हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इन्हें अंडरस्टैंड कर लिया। ये मेरा कार्डिजन के टॉपिक का फर्स्ट जो कार्डिजन था वो कंप्लीट हुआ। लेसन एजेंडा की तरफ चलते हैं। लेसन एजेंडा में जाके देखते हैं कि हमने क्या कंप्लीट किया। लेसन एजेंडा में कार्डिजन प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। देन अब हम मूव करेंगे बाइनरी रिलेशंस की तरफ। तो हम कार्डिजन के टॉपिक्स में जितने भी स्क्रीन आए उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं बाइनरी रिलेशन भी कर लेते हैं, इसके बाद हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन पर भी फोकस कीजिएगा। बाइनरी रिलेशन सिर्फ एक स्लाइड का टॉपिक है, लिहाजा इसको अच्छे से फोकस कीजिएगा ताकि कोई चीज स्किप ना हो। बाइनरी रिलेशन में हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। हम तमाम तर बाइनरी रिलेशन राइट डाउन करेंगे ए कार्डिजन बी के। तो ए कार्डिजन बी के जो बाइनरी रिलेशन राइट डाउन किए जाएंगे, ओके ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम। और अगर स्टूडेंट्स आप में से किसी की कोई स्टूडेंट जिसने जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है और वो अगर मैं अनम्यूट करना उसे रह गया हूं, तो हम बहुत ही डिटेल में टॉपिक और कंसंट्रेट करने वाले टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो काइंडली लेसन की तरफ कंसंट्रेट कीजिएगा, आपस में गुफ्तगू ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये आपके शायद ये स्कूल के अंदर कवर हो, तो लिहाजा कंसंट्रेट कीजिए ये ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो। और आपस में अगर मैं किसी को म्यूट करना रह गया हूं तो क्लास का एक ऑर्डर मेंटेन रखें और क्लास को ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले और सब अंडरस्टैंड कर सकें क्लास को। ओके, अब हम चलते हैं जरा बाइनरी रिलेशंस की तरफ। बाइनरी रिलेशन में हम ए कार्डिशन बी जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर ए और बी का हमने सेट ये लिया हुआ है जिसको हम कार्डिशन करेंगे। ए और बी का कार्डिशन करते हैं। ए का 1 का 3 के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर, 2 का 3 के साथ फर्स्ट ऑर्डर पेयर और 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 2 एलिमेंट्स सेट ए में है, 2 एलिमेंट्स सेट बी में है। इनका जो कार्डिशन के जो ऑर्डर पेयर बनने चाहिए वो 2 × 2 4 बनने चाहिए। आइए इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जिस टॉपिक को आपको रिकॉल करना होगा वो टॉपिक है पावर सेट का। पावर सेट में हमने किसी भी सेट के एलिमेंट का पावर सेट कैलकुलेट किया था, तो अगर आप वहां पर जाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ उस टॉपिक के ऊपर पावर सेट के। ये था स्टूडेंट्स पावर सेट। यहाँ पे पावर सेट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट इस तरह से किया था कि हम टी का जब हमने पावर सेट निकाला था, तो टी का पावर सेट जब हमने निकाला था तो टी के पावर सेट में हमने टी के तमाम सबसेट्स लिखे थे। सबसे पहले हमने इन एलिमेंट को सिंगली लिखा था, फिर इनके 2 के कॉम्बिनेशन बनाए थे और किसी को स्किप नहीं किया था, फिर इनके 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाए थे एंड फाइनली इनके 4 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन बनाए थे। तो यहाँ पे हमने काम किया था एलिमेंट्स के अंदर। अब हम चूंकि कार्डिशन में हम एलिमेंट्स में नहीं बल्कि हम ऑर्डर पेयर पर आ चुके हैं, तो ऑर्डर पेयर पे हम काम करेंगे और ऑर्डर पेयर का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा। अगर यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हुई थी, इसी तरह से अगर इस एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं ऑर्डर पेयर। अगर ऑर्डर पेयर मेरे पास 4 होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर के ब्रैकेट 4 होंगे, तो ऐसी सूरत में जो उनके बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो 16 बनेंगे अकॉर्डिंग टू पावर सेट्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। आइए अब हम चलते हैं अपने कार्डिशन के बाइनरी रिलेशंस की तरफ। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डर पेयर बनी ये बिल्कुल उसी तरह से 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसका मतलब इनके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे अकॉर्डिंग टू पावर सेट, ये 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो इनके बाइनरी रिलेशन बनने हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो इनके बाइनरी रिलेशन 16 बनेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, वहां पे एलिमेंट पे काम किया था और यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर पे काम करेंगे। आइए इनके रिलेशंस को देखते हैं। वहां पे अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो हमने पावर सेट निकालते थे वो एम्प्टी होता था। यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पे जो कहलाएगा, जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे पावर सेट्स के कॉन्सेप्ट से, जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होगी वो रिलेशन निकल रहा होगा। ये ए कार्डिशन बी के जो सब सेट हैं, इसका जो पहला रिलेशन R1 मींस रिलेशन 1, फर्स्ट रिलेशन जो है वो वही एम्प्टी सेट या 5 सेट था। सेकंड रिलेशंस, अब जो हम रिलेशंस बनाएंगे वो तमाम के तमाम तर ऑर्डर पेयर को सिंगल सिंगल राइट डाउन करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले सबसेट को राइट डाउन किया, देन फिर सेकंड वाले सबसेट को राइट डाउन किया, और ये रिलेशंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये रिलेशन नंबर 2 है, ये रिलेशन नंबर 3 है। बाइनरी का मतलब जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है उनके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 है, और 2 का मतलब बाइनरी होता है। उसके बाद हम अब थर्ड अपने ऑर्डर पेयर को यहाँ पर रिलेशन के अंदर राइट डाउन कर देंगे, देन फिर फिफ्थ को राइट डाउन कर देंगे, और यूं हमारे पास ये तमाम के तमाम तर ऑर्डर पेयर सिंगल सिंगल राइट डाउन
हो गए। अब इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे दो दो ऑर्डर पेयर के साथ। तो पहले 1-3 का कॉम्बिनेशन 1-3 का ऑर्डर पेयर अपने तमाम तर ऑर्डर पेयर के साथ 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। 1-3 का पहला कॉम्बिनेशन 1,5 के साथ बना। अब 1,3 का 2,3 के साथ बना। अब 1,3 का 2,5 के साथ बन गया। तो 1,3 का तमाम के तमाम तर ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन राइट डाउन कर दिए गए। अब 1,3 से आगे प्रोसीड करते हैं। 1,5 के भी 2-2 ऑर्डर पेयर्स के हम जो है वो रिलेशंस राइट डाउन करेंगे। 1,5 का 2,3 के साथ, 1,5 का 2,5 के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। 1,5 भी कंप्लीट हुआ। 2,3 का एक ही जो है वो रिलेशन बनेगा और वो 2,3 का 2,5 के साथ बनेगा। तो दो ऑर्डर पेयर के रिलेशंस राइट डाउन होने के बाद ये हमारे पास 11 रिलेशन राइट डाउन हो गए। टोटल 16 रिलेशन बनेंगे। 11 राइट डाउन हो गए। फर्स्ट एम्प्टी था, सेकंड सिंगल ऑर्डर पेयर का, देन 2-2 ऑर्डर पेयर के जो है वो रिलेशन राइट डाउन किए गए। तमाम के तमाम तर रिलेशन राइट डाउन करने के बाद बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने किया है ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। अब हम 2 ऑर्डर पेयर के रिलेशन राइट डाउन करने के बाद 3 रिलेशंस को 3 ऑर्डर पेयर को राइट डाउन करेंगे। तो उसमें पहला 1,3, 1,5 और 2,3 का आ गया। देन 1,3, 1,5 और 2,5 का आ गया। और उसके बाद 1, 2,3 और 2,5 का आएगा, यानी कि 1,3, 2,3 और 2,5, जो कि पावर सेट में ही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स अमूमन इस जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं। 1,3 के तमाम 3 ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन राइट डाउन कर दिए गए। अब 1,5 के रिलेशंस को राइट डाउन करना है और 1,5 का एक ही रिलेशन राइट डाउन होगा जो कि 1,5, 2,3 और 2,5 के साथ होगा। 1,5, 2,3 और 2,5 के साथ ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स के तमाम तर रिलेशन राइट डाउन हो गए। और उसके बाद लास्ट रिलेशन जो कि 4 ऑर्डर पेयर का होगा वो भी राइट डाउन कर लिया गया। तो इस तरह से हमारे पास बाइनरी रिलेशन ए कार्डिशन बी के जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए थे उनके तमाम तर रिलेशन हमने राइट डाउन करना सीख लिए। और रिलेशन नंबर 16 अगर आप देखें तो ए कार्डिशन बी का ही आंसर बन चुका है, जिसका मैंने आपको पावर सेट में बता दिया था। अगर ऐसा हमारे पास सबसेट का, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट था, अगर ऐसा सबसेट आ जाए जो कि मेरा क्वेश्चन का आंसर ही बन रहा हो या क्वेश्चन बन रहा हो, तो इट मींस कि मेरे तमाम तर जो सबसेट हैं वो यहाँ पर उनको जो रिलेशन का हमने नाम दिया गया वो तमाम तर राइट डाउन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं और ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन लिखें जो कि ए कार्डिशन बी को परफॉर्म करके आते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए कार्डिशन बी हमने वही जो ए कार्डिशन बी जो यहाँ पे सॉल्व किया था वही लिया। अब आपके पास कोई 2 बाइनरी रिलेशन, यहाँ पे आपके पास 1 से 16 तक के तमाम तक बाइनरी रिलेशन लिखे हुए, इनमें से कोई भी रैंडमली कोई भी 2 आप पिक कर लीजिए और उसको आंसर वो हमारे पास 2 बाइनरी रिलेशन हो जाएंगे ए कार्डिशन बी के। तो आइए हमने कौन सा रिलेशन उठाया, हमने 1,3 वाला उठाया। 1,3 का 1,5 के साथ, 1,3 का 8:15 पे फिनिश करेंगे। ये वही करें, वो मे भी कल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई उस तरह का ना हो जाए ना, तो हमने जो पहला रिलेशन राइट डाउन किया यहाँ पे 1,3 और 1,5 का, कोई भी आपको जैसे मैंने बताया रैंडमली पिक कर लीजिए और उसके बाद 1,3 और 2,3। तो मैंने ये रिलेशन और ये रिलेशन उठाया। आप रिलेशन नंबर 13 और 14 उठा लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा लगता है 14, 4 और 5 तो वो पिक कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक ज्यादा मुश्किल था क्वेश्चन नंबर 36 के मुकाबले में। 37 ज्यादा मुश्किल था 36 के मुकाबले में। क्या कहना है आपका इस बारे में? ओके स्टूडेंट्स, अब जरा हम स्क्रीनशॉट लेंगे जो हम आज काम कर चुके हैं, जिन टॉपिक्स को हमने किया। कार्डिशन से चलते हैं और एक एक करके स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला हमारी आज की स्क्रीन थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा तो वो अपने हैंड रेज करेगा ताकि मैं वहां पे स्टॉप करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक कि आपने ले लिया होगा। थोड़ा सा क्विकली चलेंगे इसके बाद आगे, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है वो पूरा वेन डायग्राम अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी हमें कंप्लीट करना और इंशाल्लाह आज हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा।
इसके बाद इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। देन इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो हमने सॉल्व किया था वो आपके सामने आ गया। क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप लोग को स्टडी के लिए सिर्फ क्लास में टाइम मिल रहा होगा, बाकी तो आप बारिश की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होंगे, तो आपको इसलिए तमाम के तमाम तर क्वेश्चंस जो कि थोड़ा टिपिकल भी थे यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं। आप इन सेट्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे और खुद से इन तमाम तर क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद बाइनरी रिलेशन जो भी हमने कैलकुलेट किया, इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहां तक हमारे कार्डिजन के टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि वेन डायग्राम है। इसकी फर्स्ट स्क्रीन को अच्छे से अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वेन डायग्राम हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। स्टूडेंट्स आइए वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, और जितना अच्छा यहां से हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे हमारा वेन डायग्राम उतना ही इजी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझिएगा, फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, ये मेरे पास देखिएगा, ये पूरा मेरे पास जो एरिया है ये पूरा एरिया कहलाता है यूनिवर्सल सेट, और इसको डिनोट करते हैं हम यू से। तो हमारे पास वेन डायग्राम बेसिकली है क्या, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन वेन। 1881 में ब्रिटिश ये मैथमेटिशियन था जिसने सेट्स को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दिया था। समझ लीजिए कि एक पिक्चराइजेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू इसने कहा था कि जो हमारे पास सेट सॉल्व हो सकते हैं वो डायग्राम के थ्रू भी, ग्राफिकली भी सॉल्व हो सकते हैं, और इररिस्पेक्टिव हमें सेट्स की वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम सेट्स के रीजन का अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाए तो हम इन्हें सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास वेन डायग्राम में उसने जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया कि वेन डायग्राम में जो सारे के सारे सेट जो दुनिया में पाए जाते हैं उसने कहा कि वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट यू से ड्राइव किए जाते हैं। तो सबसे पहला वेन डायग्राम का जो सबसे पहला बॉक्स बनता है वो इस कायनात का यूनिवर्सल सेट उसने ले लिया, जिसको उसने यू से डिनोट किया। उसके बाद रीजन 1, ये जो पूरा जो ग्रे एरिया जो मेरे पास है, ग्रे एरिया जो कि ये ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया, मैं इस सर्कल के अंदर के कलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस सर्कल के बाहर के ग्रे एरिया की बात कर रहा हूँ। इसको हम अज्यूम करते हैं ये हमारा रीजन नंबर 1 है। उसके बाद ये जो रेड एरिया है, ये रेड एरिया जो कि यहाँ से यहाँ तक, और ये रेड एरिया है, ये मेरा रीजन नंबर 2 है। इसके बाद ये मेरा डार्क ब्लू का जो एरिया है ये रीजन नंबर 3 है। उसके बाद ये डार्क ब्लू वाला जो एरिया है ये मेरा रीजन नंबर 4 है। तो ग्रे एरिया ये मेरा रीजन नंबर 1, डार्क रेड एरिया रीजन नंबर 2, डार्क ब्लू एरिया रीजन नंबर 3, डार्क ग्रीन एरिया रीजन नंबर 4। इसके अलावा एक रीजन ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 रीजन और हैं, इनका भी नाम रखते हैं। इस एरिया का हमने रीजन नंबर 5 नाम रखा, इस एरिया का हमने रीजन नंबर 6 नाम रखा, इस एरिया का हमने रीजन नंबर 7 नाम रखा, और इस एरिया को हमने ये येलो कलर जो है रीजन नंबर 7 से इसको डिनोट किया। अब ये जो पहला सर्कल है ये बेसिकली मेरा एक सेट है, इस सेट को मैं कंसीडर कर लेता हूं। आइए पहले, अच्छा यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट जो मेरे पास बना है, अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट टोटल कितने रीजन से मिलकर बना है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो पूरा ये बॉक्स है। इस बॉक्स में सबसे पहले तो ये ग्रे एरिया है, ये है रीजन नंबर 1। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के अंदर रीजन नंबर 2 भी पाया जाता है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर रीजन नंबर 3 भी पाया जाता है। बिल्कुल, रीजन का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने R1 R2 रखा है, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के अंदर ये रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 7 और रीजन नंबर 8। इन 8 के 8 रीजन्स को अगर हम देखें तो ये सब मिलके यूनिवर्सल सेट को फॉर्म कर देते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं।
अब हम अपने सर्कल्स की बात करते हैं। ये जो पहला सर्कल जो आपके पास ये ड्रॉ हुआ हुआ है, जो कि रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6 और रीजन नंबर 8 से फॉर्म किया गया, बनाया गया, इसको एक सेट का नाम देता हूं और कहता हूं कि ये कौन सा सेट है, सेट ए का सेट है मेरे पास। इसी तरह से जो ये सर्कल है, ये एक और एक सेट है जो कि बी का सेट कहलाता है। और बी का सेट जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 10 मिनट्स के बाद दोबारा कंटिन्यू होगी, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, सेशन दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सेट बी में जो मेरे पास रीजन है, वो रीजन जो मेरे पास आ रहे हैं वो रीजन नंबर 3 है, 5 है, 7 है और 8 है। इसके बाद जो ये सर्कल है, इस पूरे सर्कल को हम सेट सी कहते हैं। और ये रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 7 एंड रीजन नंबर 8 से फॉर्म हुआ है। आइए इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में ए, बी और सी सेट जो ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका ताल्लुक है, या ये जो मौजूद थे, ये कहाँ पे मौजूद थे, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद थे। ये 3 सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद थे। ये ए का सर्कल, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ये बी का सर्कल, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। और ये सी सेट का सर्कल, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो वो यही कह रहा है कि ए, बी, सी जो मौजूद हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। अब वो सेट ए की बात कर रहा है कि सेट ए में कौन कौन से रीजन है। रीजन नंबर 2 है, रीजन नंबर 5 है, 6 है और 8 है। इसी तरह से अब वो सेट नंबर बी के रीजन को यहाँ पे बताता है। सेट बी के रीजन 3 है, 5 है, 7 और 8 है। सेट सी के रीजन जो है वो 4, 6, 7 एंड 8 हैं। तो ये हमारे पास सेट के रीजन, अगर ये हमें अच्छे से क्लियर हो गए तो हमें पूरा वेन डायग्राम बहुत इजीली जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। आइए अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करना चाहते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, वही जी। समीर बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, चैट मैसेज में मुझे बताइए। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे पास वही यूनिवर्सल सेट यू, और ये बाहर का जो, ये जो सर्कल से बाहर का जो एरिया है, ये पूरा एरिया रीजन नंबर 1। सेट ए इस सर्कल से बनाया गया, और सेट ए के अंदर जो रीजन है वो रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3 है। सेट बी, इससे जो सर्कल बनाया गया वो रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 4 से। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि ये जो पूरा बॉक्स है ये 4 रीजन से बनता है, जो कि यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद आगे बात की जा रही है, सेट ए के बारे में बताया जा रहा है कि सेट ए 2 रीजन 2 और रीजन 3 से बना है। सेट बी भी 2 रीजन से बना है, जिसके बारे में आगे बताया जा रहा है, ये रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 4 से। अब हम ए और बी को यूनियन करते हैं, और यहाँ पे यूनियन में हम रीजन के अकॉर्डिंगली इनको यूनियन करेंगे। इट मींस कि तमाम, यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स, यूनियन का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रीजन के, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ऑल रीजन। तो ए यूनियन बी के अंदर जो हम रीजन देखेंगे, ए के अंदर रीजन है 2 और 3 और बी के अंदर जो रीजन है वो 3 और 4। तो 3 कॉमन है दोनों में, लिहाजा 3 को 1 टाइम ले लेंगे, और 2 और 4 ये मेरे पास वो रीजन है जो कि अनकॉमन है, इनको भी। तो ऑल रीजन मैंने पिक कर लिए। आइए इस क्वेश्चन को जो कि ए यूनियन बी था, इसका सॉल्यूशन ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आइए इसका वेन डायग्राम के अंदर इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वही पूरी वेन डायग्राम है जो कि यहाँ पे आ गई है, सिर्फ चेंज क्या आया है, अगर आप देखें तो रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 4 यहाँ पे ब्लू कलर से लिख दिए गए, और इनके अंदर आप शेड कर देंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो वेन डायग्राम के जो आंसर वाला जो वेन डायग्राम होगी उसको मैं शेड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ उनके रीजन को कलर कर दूंगा। शेड आपने करना है, किस तरह से शेड करना है आइए मैं आपको उसकी स्क्रीन भी शेयर करवा देता हूं। तो
स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर आया था रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 ए यूनियन बी का, तो मैं जो आपको शेड करने को कह रहा था, ये शेड आप पेंसिल से भी कर सकते हैं और कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरे पास जो आंसर आया करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ रीजन को कलर उनका चेंज करके ब्लू कर दिया करूंगा, शेड आप करेंगे और इस तरह से उनको शेड कर देंगे। बी इंटरसेक्शन सी को भी जब हम सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं बी इंटरसेक्शन सी को यहीं पे सॉल्व कर दूं। जो कॉमन रीजन ए और बी के अंदर है, वो कॉमन रीजन जो मैंने आपको बताया था, वो रीजन नंबर 3 कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो वेन डायग्राम में जो आंसर बनेगा, वो रीजन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली ये शेड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम में, ये क्वेश्चन की वेन डायग्राम है और ये आंसर की वेन डायग्राम है, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है बाय रीजन और सेट ऑपरेटर को के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो आइए हम चलते हैं आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है बी इंटरसेक्शन सी, और बी ए के सेट में जो रीजन है वो रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, और बी के सेट में जो रीजन है वो 3 और 4 है। इंटरसेक्शन कौन सा रीजन दोनों में कॉमन है? रीजन नंबर 3 कॉमन है। आंसर हम कैसे लिखेंगे? आंसर में वही वेन डायग्राम हमने यहां पर भी कॉपी की, और रीजन नंबर 3 ये हमारा आंसर था, कॉमन रीजन है ए और बी का, तो इसके अंदर हम शेड कर देंगे ब्लू कलर, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही वहां पे पीछे दिखा चुका हूं। तो मैं अपने आंसर वाले वेन डायग्राम के अंदर शेड नहीं करूंगा, सिर्फ रीजन का कलर चेंज कर दूंगा। तो आपने शेड उसके अंदर खुद कर देना है। जी, मीटिंग रीज्वाइन करनी है इसके बाद, और वो मीटिंग, वो थोड़ा सा लेक्चर होगा, तो मीटिंग रीज्वाइन करेंगे अगर मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाती है। अभी हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट किया। तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में देखा। अब हमें क्या देखना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हमें माइनस को देखना होगा, जो कि हमारा सेट्स का डिफरेंस था। आइए, सेट ए के रीजन 2 और 3 हैं, सेट बी के रीजन 3 और 4 हैं। माइनस, वही बात याद रिकॉल कीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट की और सेकंड एलिमेंट की जो कॉमन वैल्यूज हैं वो रीजन नंबर 3 है, वो कैंसिल हो गई, और फर्स्ट सेट के अंदर रीजन नंबर 2 बचा, तो ये मेरा माइनस का आंसर बन गया। और इसी को वेन डायग्राम में कौन सा रीजन मुझे शेड करना चाहिए? रीजन नंबर 2। तो रीजन नंबर 2 को मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया। आपने इस पूरे रीजन को यहाँ से यहाँ तक इसको शेड कर देना है। ये मैंने वेन डायग्राम में माइनस की कैलकुलेशन देखी। अब मैं वेन डायग्राम में अपने लास्ट सेट का ऑपरेटर डेल्टा ऑपरेटर को कैलकुलेट करूंगा। ए और बी का वही सेट जो कि हम ले रहे हैं, ए के रीजन 2 और 3 हैं, बी के रीजन 3 और 4 हैं, और डेल्टा में आपको याद होगा जो वैल्यूज कॉमन है वो कैंसिल होंगी, और जो वैल्यूज रिमेनिंग बच जाती हैं, जो कि रीजन 2 और रीजन 4 बची है, वो हमारा डेल्टा कैलकुलेट करवाता है। सेट्स के अंदर भी इस तरह से होता था, और इस वक्त हम रीजन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 2 है मेरा ये पूरा एरिया, और रीजन नंबर 4 है मेरा ये पूरा एरिया। तो इन पूरे एरिया को मैं शेडेड कर दूंगा, इस तरह से मेरा ए डेल्टा बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछली वाली स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लिया था इसका, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। और स्टूडेंट्स, इस वाली स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay students, now we move on question number 42. क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हम 3 सेट्स की वेन डायग्राम देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि कार्ड के वेन डायग्राम में अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का है कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास 2 सेट्स की बात हो रही है, तो तब हम वेन डायग्राम इस तरह से फॉर्म करेंगे। यूनिवर्सल सेट में हम 2 सेट्स यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, सेट ए एंड सेट बी। और अगर हमारे पास, जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में जो हमारे पास जो वेन डायग्राम जो हमें बनानी है, और इस क्वेश्चन 42 को जो हमें प्रूफ करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और इसकी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सेट यूज हो रहे हैं वो 3 सेट यूज हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल सेट में 3 सेट जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिसका कॉन्सेप्ट आपको इनिशियली वेन डायग्राम के टॉपिक के अंदर दे दिया गया था। अगर 2 सेट होंगे तो आप वेन डायग्राम कुछ इस अंदाज में बनाएंगे, और अगर 3 सेट होंगे क्वेश्चन में तो उनकी वेन डायग्राम कुछ इस अंदाज में बनाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर 3 सेट ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट ए, बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास ए जो टोटल रीजन होंगे वो 8 रीजन होंगे। सेट ए के अंदर कौन से रीजन हैं? सेट ए रीजन नंबर 2, 3, 5 एंड 6 से फॉर्म हो रहा है, जिसको यहाँ पे शो किया गया है। सेट बी रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 से फॉर्म हुआ है, जिसको सिस्टम ने यहाँ पे शो किया। एंड सेट सी रीजन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 से फॉर्म हुआ है, जिसको सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे। बी की जगह पे बी के रीजन को ऑब्जर्व करते हैं। बी के रीजन 3, 4, 6 एंड 7 है, और हमें सी के रीजन को देखते हैं। सी के रीजन 5, 6, 7, 8 है। हमें बी और सी के रीजन का इंटरसेक्शन निकालना है। वो कॉमन रीजन जो बी और सी के अंदर मौजूद है वो कॉमन रीजन 6 है और 7 है, तो बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन रीजन 6 एंड 7 हुए। ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद इस ब्रैकेट का आंसर ए के साथ यूनियन कर दिया जाएगा। तो इसको हम ए के साथ यूनियन करते हैं। ब्रैकेट का जो आंसर था वो 6 एंड 7 था, इसको यूनियन कर देंगे हम ए के साथ। ए में ऑलरेडी जो रीजन यूज हो रहे हैं वो 2, 3, 5 एंड 6 है। 6 यहाँ पर कॉमन होगा, और इसके अलावा जो यूनियन कर दिए जाएंगे 6 और 7 रीजन में, वो रीजन नंबर 2, 3 एंड 5, रीजन नंबर 2, 3 एंड 5 इसके साथ यूनियन कर दिए गए बी इंटरसेक्शन सी के रीजन के साथ। तो ये वेन डायग्राम जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ए के साथ किया गया, तो इसकी वेन डायग्राम में जो रीजन हाईलाइट होंगे, जो शेडेड होंगे, वो रीजन नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 7, 2, 3, 5, 6 एंड 7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम थी। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला ब्रैकेट ए यूनियन बी का है, तो ए यूनियन बी के रीजन्स को हम आपस में यूनियन करेंगे। ए के रीजन ये शो हो रहे हैं और बी के रीजन ये हैं, इनको हम यूनियन करते हैं। ऑल रीजन ले लेंगे और इनको हमने ऑर्डर की फॉर्म में लिखा। रीजन नंबर 2, 3 1 टाइम ले लिया हमने। उसके बाद रीजन नंबर 4 यहाँ से हमने पिक किया बी से। रीजन नंबर 5 हमने ए से पिक किया। रीजन नंबर 6 दोनों में कॉमन है, लिहाजा 1 टाइम लिया। एंड रीजन नंबर 7 हमने बी से पिक किया। तो ए यूनियन बी के जो रीजन है वो ये आ गए। तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कि बी यूनियन सी का है। बी यूनियन सी, बी और सी के रीजन को यूनियन करेंगे। बी और सी के ए और सी के जो रीजन है इनको यूनियन करेंगे। तो ए में रीजन नंबर 2 है, ए से रीजन नंबर 2 लिया। रीजन नंबर 3 लिया। रीजन नंबर 5 ए और सी में कॉमन है, लिहाजा 1 टाइम लिया। रीजन नंबर 6 भी ए और सी में कॉमन है, लिहाजा इनको भी 1 टाइम ले लिया। रीजन नंबर 7 एंड 8 हमने सी से पिक किया। तो हमने ए यूनियन बी के रीजन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ए यूनियन सी के रीजन यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। अब हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व होने की पोजीशन में आ गई। अब हम ए यूनियन बी के रीजन और ए यूनियन सी के रीजन को आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। मींस इनके दरमियान जो रीजन कॉमन होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन बन जाएगा रीजन का। तो हमारा जो रीजन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन है वो रीजन नंबर 2 है, रीजन नंबर 3 है। रीजन नंबर 4 कॉमन नहीं है, लिहाजा उसको कंसिडर नहीं किया गया। रीजन नंबर 5 कॉमन है, लिहाजा इसे कंसिडर कर लिया। 6 कॉमन है, इसे कंसिडर किया। और 7 कॉमन है, इसे कंसिडर किया। तो हमारी राइट हैंड साइड का जो आंसर निकला वो रीजन नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 7। और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर रीजन नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 7। इसकी भी हमने वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की।
ये जो रीजन हमारे पास राइट हैंड साइड के आंसर में आए उसको हमने ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क कर दिया। आप इन्हें शेड करेंगे तो देखें इन दोनों डायग्राम को अगर आप कंपेयर करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम और अपनी राइट हैंड साइड की डायग्राम, तो ये बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मैच हो रही है। रीजन नंबर 2 दोनों में शेड होगा, रीजन नंबर 3 भी दोनों में शेड होगा, रीजन नंबर 5 भी दोनों में शेड होगा, रीजन नंबर 6 भी शेड होगा और 7 भी शेड होगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 42 हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके थे सेट्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंगली, और आज हमने इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी इसे प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए डेल्टा बी को कैलकुलेट करना है इसके वेन डायग्राम के थ्रू, और फिर राइट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट है ए यूनियन बी की पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर ए बी का इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि हम इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली वेन डायग्राम इनकी ड्रॉ करेंगे। आइए इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि दो सेट इन्वॉल्व हैं तो लिहाजा यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स को कंसीडर करेंगे, सेट ए जिसके रीजन 2 और 3 हैं, सेट बी जिसके रीजन 3 और 4 हैं। तो सिस्टम यहाँ पे अपने रीजन शो कर रहा है, सेट ए के रीजन शो किए और सेट बी के रीजन इसने शो किए। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा बी कैलकुलेट करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल करेंगे। ए और बी में जो कॉमन रीजन है उनको हम कैंसिल करेंगे और जो रीजन अनकॉमन होंगे उन्हें राइट डाउन कर देंगे आंसर में। तो 3 और रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 3 दोनों में कॉमन था, ये कैंसिल हो गया, और जो अनकॉमन रीजन या अनकैंसिल रीजन जो है वो रीजन नंबर 2 और 4 है। तो ए डेल्टा बी का जो आंसर रीजन के अकॉर्डिंगली आ रहा है वो रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 4, ये है रीजन नंबर 2, ये शेडेड होगा, और ये रीजन नंबर 4 है, ये शेडेड होगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। आइए हम अपनी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसकी वेन डायग्राम को भी ड्रॉ करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम अपनी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के साथ। आइए अपनी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए और बी के जो रीजन है इन्हें हम यूनियन करते हैं। 2 ले लेंगे हम रीजन ए से, 3 दोनों में कॉमन है लिहाजा 1 टाइम लेंगे। 4 को रीजन बी से ले लेंगे तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, जो कॉमन रीजन होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन रीजन ए और बी के हैं वो रीजन नंबर 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 निकल के आया। अब हम पहले ब्रैकेट ए यूनियन बी के आंसर और दूसरा ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को माइनस करेंगे, मीन्स जो इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो कि रीजन नंबर 3 है ये कैंसिल हो जाएगी, और पहले सॉल्यूशन ए यूनियन बी में जो अनकॉमन वैल्यूज बचेंगी वो रीजन नंबर 2 और 4 है। ये हमारा आंसर बन जाएगा ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी के डिफरेंस का। तो 2 और 4 रीजन नंबर 2 और 4 हमारा आंसर बन गया हमारी राइट हैंड साइड का। आइए इसकी भी वेन डायग्राम प्लॉट करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। रीजन नंबर 2 शेडेड होगा और रीजन नंबर 4 शेडेड होगा। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ए डेल्टा बी और राइट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इनके डिफरेंस की इन दोनों वेन डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे भी रीजन नंबर 2 शेडेड होगा और यहाँ पर भी रीजन नंबर 4 और यहाँ पर भी रीजन नंबर 4 शेडेड होगा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन जिसको हम पहले ए और बी के एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हम प्रूफ कर चुके थे, आज इस क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी प्रूफ कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ प्रोसीड करेंगे। सिर्फ एक ही सेट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट में सिर्फ एक ही सेट है ए, और वो जो ए जो जिस रीजन से फॉर्म हो रहा है वो रीजन नंबर 2 है। तो यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो रीजन है वो रीजन नंबर 1 जो कि सेट ए के बाहर का पूरा एरिया है रीजन नंबर 1,
और रीजन नंबर 2 जो कि सेट ए के अंदर का एरिया है, तो यूनिवर्सल सेट रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 से फॉर्म हो रहा है। सॉरी, रीजन नंबर ए के रीजन को हमने शो किया, सिर्फ एक ही रीजन से फॉर्म हुआ है, वो रीजन नंबर 2 है। कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम रीजन के अकॉर्डिंगली चलेंगे कि यूनिवर्सल सेट के रीजन में से ए के रीजन को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के रीजन 1 और रीजन 2 हैं, उसमें से माइनस कर देंगे ए के सेट के रीजन को, लिहाजा R2 इन दोनों में कॉमन है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो अनकॉमन वैल्यू रीजन नंबर 1 बची उसको हमने राइट डाउन कर दिया। तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। एक इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। डिमॉर्गन लॉ को हम प्रूफ करेंगे। डिमॉर्गन लॉ के रूल नंबर 1 को मैंने ले लिया, इसको हम प्रूफ करना चाहेंगे बाय वेन डायग्राम। आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। यहाँ पर जो वेन डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो दो सेट्स के ऊपर बेस करेगी। तो यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट, ए सेट के रीजन 2 और 3 हैं, बी सेट के रीजन 3 और 4 हैं। आइए इसी बात को सिस्टम से शो करवाते हैं। यूनिवर्सल सेट के रीजन इन सर्कल से बाहर का जो रीजन R1 है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, R2 भी यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, 3 और 4 भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो रीजन है वो R1, R2, R3 और R4 शामिल है। इसी तरह से अब हम ए के रीजन को शो करवाते हैं। ए किन रीजन से फॉर्म हुआ है, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3 से। बी को हम शो करवाते हैं, बी फॉर्म हुआ है रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4 से। आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि ए यूनियन बी है। ऑलरेडी हम डिमॉर्गन के अंदर ए यूनियन बी कैलकुलेट कर चुके हैं। आइए यहाँ पर उसे वन टाइम दोबारा रिकॉल करते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए के रीजन और बी के रीजन्स का यूनियन लिया जाएगा। ए के रीजन में 2, यहाँ से 2 पिक किया, 3 दोनों में कॉमन है, वन टाइम ले लिया एंड रीजन 4 बी से पिक कर लिया। तो ये ए यूनियन बी रीजन वाइज सॉल्व हुए। अब हम ए ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मींस के यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाएगा इस ब्रैकेट को। यूनिवर्सल सेट वो रीजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के जो रीजन थे वो रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4। तो यूनिवर्सल सेट में से रीजन नंबर 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में जो रीजन बच गया वो रीजन नंबर 1 था। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर रीजन 1 निकल कर आया। रीजन 1 का मतलब इन दोनों सर्कल से बाहर का जो पूरा एरिया है वो रीजन नंबर 1 है। ये रीजन नंबर 1 पूरा का पूरा शेड होगा, सर्कल से बाहर का एरिया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और ए और बी के कॉम्प्लीमेंट से जो रीजन मिलेंगे फिर उनका हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो आइए अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, वही जेनरिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने का। यूनिवर्सल सेट में से ए के रीजन को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4 है। इसमें से माइनस कर देंगे ए के रीजन में 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे एंड 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। और यूनिवर्सल सेट में जो अनकॉमन रीजन बचेंगे वो रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 4 बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो रीजन आए वो रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 4 आए। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को भी यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक है, इसको हम बी कर देते हैं। आइए प्रोसीड करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपने क्वेश्चन को दोबारा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ, अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हम बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे थे। रीजन नंबर यूनिवर्सल सेट के रीजन में से बी के रीजन को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4 हैं
और बी के रीजन 3 और 4, तो 3 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में जो रीजन बचेंगे अकॉर्डिंग टू माइनस ए कॉन्सेप्ट के वो रीजन 1 और रीजन 2 बचेंगे। तो इन्होंने यही बताया कि रीजन 1 एंड रीजन 3 एंड रीजन 4 कैंसिल हो गए, तो रीजन 1 एंड रीजन 2 जो है वो हमारे पास रिमेनिंग बचे। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व कर चुके हैं राइट हैंड साइड का, बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट के रीजन्स को हम आपस में इंटरसेक्शन कर देंगे, मींस ए कॉम्प्लीमेंट के जो रीजन है और बी कॉम्प्लीमेंट के जो रीजन है इनको हम इंटरसेक्शन यानी कि इनमें से कॉमन रीजन निकालेंगे जो कि R1 है। तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन रीजन कैलकुलेट हुआ वो R1 हुआ। अगर आप देखें अपनी लेफ्ट हैंड साइड तो उसका भी जो आंसर पूरा फाइनल आंसर आया था वो रीजन 1 था, और राइट हैंड साइड का भी जो आंसर है उसका भी आंसर रीजन नंबर 1 आया। तो अगर आप अपनी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये R1 ये जो पूरा सर्कल्स ए और बी के सेट का जो बाहर का पूरा एरिया है ये जब पूरा ये शेड हो जाएगा एज ए राइट हैंड साइड, और यहाँ पे यही R1 जब शेड हो जाएगा एज ए लेफ्ट हैंड साइड, तो जब इन दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो इट मीन्स के वेन डायग्राम के थ्रू हमने अपने डिमॉर्गन लॉ को भी प्रूफ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिया था, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ। इसको आप अपने पास ऐसे होम असाइनमेंट के तौर पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है आपकी हेल्प के लिए, इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो इस आंसर से आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपका होम असाइनमेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 47 भी आपका होम असाइनमेंट है। इसको भी स्क्रीन के ऊपर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और खुद सॉल्व करने के बाद इसके जो इसका आंसर होगा उसको आप कंपेयर कर लेंगे हमारे स्क्रीन पर शो होने वाले आंसर के साथ। तो इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसे कंपेयर कीजिएगा, तो आपको यकीनन ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। और हेल्प आउट के तौर पर मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर भी आपको शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और वेन डायग्राम के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर नंबर 1 के जितने क्वेश्चन आंसर, जितने लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन आंसर हैं और जितने लेक्चर्स आपको दिए गए वो सारा आप लेक्चर की कॉपी में राइट डाउन करेंगे अपने असाइनमेंट्स जो आपको दिए गए उनके साथ नीट एंड क्लीन। और उसके बाद आप 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 1 के उनको सॉल्व करेंगे, 10 ईयर के रजिस्टर में उनको भी नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आप लेक्चर वाले रजिस्टर्स में सेट के जितना भी आप काम करेंगे उनकी स्क्रीनशॉट लेंगे, स्नैप्स लेंगे, और 10 ईयर के जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनके भी आप स्नैपशॉट लेंगे। और इन दोनों रजिस्टर्स के स्नैपशॉट आप मुझे 5 अगस्त तक हर हाल में उसको सेंड कर देंगे। ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। आप मुझे उसको कहाँ पर सेंड करेंगे, आइए मैं आपको वंस अगेन दोबारा ईमेल एड्रेस अपना शो कर देता हूँ कि आप कौन से ईमेल के ऊपर मुझे मेल करेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे और आगे किस तरह से डिटेल देंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल करेंगे वो ईमेल एड्रेस सिस्टम में मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। वो ईमेल एड्रेस है sir.atta@gmail.com। इस पर आप मुझे सेंड करेंगे। सर का एस भी कैपिटल ले लीजिएगा, कैपिटल या स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप सब्जेक्ट में जो लिखेंगे, सब्जेक्ट के अंदर आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1। उसके बाद ये सब्जेक्ट के अंदर टाइप करेंगे आप। उसके बाद
मेल के अंदर जो आप टाइप करेंगे वो अपना नेम लिखेंगे। मैं अपने केस में अपने हिसाब से लिखता हूं, जैसा कि मेरा नेम अता खुर्शीद है। अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद SID यानी कि स्टूडेंट आईडी जो कि आपको सेंटर से दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उस आईडी को 1 2 3। आपको जो सेंटर से स्टूडेंट आईडी मिली है वो स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। उसके बाद तमाम की तमाम स्क्रीनशॉट जो कि आपने ली हैं मोबाइल से, जो स्नैप लिए हैं आपने, वो तमाम के तमाम अटैचमेंट के तौर पर इस ईमेल के साथ अटैच करेंगे और मुझे sir.ata.pk@gmail.com पर मुझे ईमेल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा और चैप्टर नंबर 1 के असाइनमेंट्स, लेक्चर रजिस्टर का सारा काम और 10 ईयर का सारा काम आप सॉल्व करेंगे और मुझे ईमेल कर देंगे 5 अगस्त तक। और ये जो आप मुझे ईमेल करेंगे इसके मार्क्स आपको अगस्त के, जो आदम जी जो इसके फाइनल मार्क्स जो कैलकुलेट कर रहा होगा मंथ बाय मंथ, जो प्रोग्रेस आपके पेरेंट्स के पास जाएगी, तो ये आपका ये प्रोग्रेस आपके पेरेंट्स के को शो की जाएगी। तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इस चैप्टर की ईमेल मुझे कर दीजिए और ईमेल के अंदर अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो वो मैं आपको ईमेल के ऊपर रिप्लाई करूँगा। देन आप उसको अपने पास करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के बाद अगेन मुझे ईमेल कर देंगे। तो इस तरह से आपका लेक्चर का रजिस्टर और 10 ईयर का रजिस्टर फाइनल हो जाएगा और मैं इसको अपने पास नोट कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।